नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में विधानसभा का चुनाव का माहौल गरमा गया है और आजकल शहर में गूंज रही है जनहित की आवाज़। जी हाँ, ये जनहित की आवाज़ गूंज रही है नीला सोंस के माध्यम से। नीला सोंस भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर सेविका, जो कि मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है और उन्होंने अब जनहित की आवाज़ के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में हुए भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने आज भी एक नए मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक और भ्रष्टाचार को उजागर किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है ये पूरा मामला। सर्वप्रथम जनहित की आवाज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व आया है और जनता को अपने शहर के लिए डिसीजन लेना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। तो इस माध्यम से मैं उनको सारी सच्चाइयों से अवगत कराऊं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण कि मैं कितने जनहित के विषयों में काम कर सकूं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको विषय से अवगत करा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि विषयों की जानकारी से वो समझेंगे कि किस मतलब कैसे न्याय लेना है और उनके विषय क्या है। क्योंकि चुनाव से पहले जब भी हम बोलेंगे वो गायब, मतलब उसको लोग भूल भी जाएंगे और उस मुद्दे की गंभीरता नहीं होती है। चुनाव के वक्त पर वाकई में डिसीजन लेना है। आज आपको किसी विषय का फैसला लेना है तो आप पूरा R&D और सर्च करोगे, तो वो रिसर्च आप उस वक्त करोगे। तो ये विषयों को इस वक्त रखना जरूरी था। इन विषयों पे मैं तो लड़ ही रही हूँ, अपनी जो भी कार्रवाई है मैं कर रही हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था ताकि वो डिसीजन ले सके और उनके लिए आसान हो। देखिए, ये दोनों ही विषय महासभा से संबंधित है। दोनों ही विषयों का हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और ये दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा, तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके मांझी नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियां। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नेता ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो दो विषय की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जवाबदेही नहीं हूँ कि किसको टारगेट किया जाता है। आप ये समझिए कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप विषयों को देखिए। क्या विषय में आप वो बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मतलब डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करे बार में? मतलब ये तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप गार्डन को बार बनाने के लिए कोई कैसे ला सकता है महासभा में? जनप्रतिनिधियों को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि वोट करे? आज जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर्वोच्च नेता ने बोला और उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये उन लोगों की मजबूरी समझिए ना आप कि कैसे एक सर्वोच्च नेता से हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका विरोध करे। इसने बनाया गार्डन को बाहर, ये आप सभी जानते हैं। सर्वोच्च ने देखिए किसने, मैं हमेशा बोलती हूँ व्यवसायी कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी। मौका किसने दिया? आप अगर मौका नहीं दोगे, अभी हम कई बार अपनी चीजें भूल जाते, कोई ले जाता तो हम क्या बोलते हैं, हमसे ही गलती हुई, हमने बड़ी लापरवाही से अपना पर्स छोड़ दिया था। तो हमने यहाँ पर महासभा में एक ही जन के विषय को 3 बार लाया गया। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? प्रशासन ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड महासभा में बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ। मतलब कमिश्नर जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ, ये विषय महापौर लाई है। क्योंकि मैंने कमिश्नर जी को पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पे उस वक्त भी पूछा था, सवाल किया था और उनका ये ऑन रिकॉर्ड आज भी रिकॉर्डिंग है कि मैं ये विषय नहीं लाया हूँ, ये महापौर लाई है। देखिए, नेता आज है कल नहीं रहेगा, राइट? ऑलरेडी नहीं है, राइट? कल का भी हमें पता नहीं है। तो बात नेता की नहीं है, बात जनहित के विषय की है। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे तो देर भी नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में जनता को विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये जनहित की आवाज अभी हमेशा रहेगी और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा ताकि और विषय, क्योंकि मैं भी एक सीमित दायरे में हूँ ना, आप लोगों से मुझे और ज्यादा विषय मिलेंगे और विषयों पे हम काम कर सकेंगे। तो मैं भी चाहूंगी आप लोगों का सहयोग मिलेगा।